हेलो दोस्तों, बैंकिंग अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नाबार्ड ने डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बात है वो हम इसमें देखेंगे और फिर आगे बढ़कर इसकी किताब आपको नए वीडियो में हम दिखाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स, तो आज 15 सितंबर है। तो आज से इसका लिंक एक्टिवेट हो गया फॉर्म फिल करने का, जो चलेगा 10 अक्टूबर तक। ओके, और फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 6 नवंबर को। ओके, 6 नवंबर को। और फेज़ 2 का एग्ज़ाम अभी यहाँ पे उसकी डेट अनाउंस नहीं करी गई। ओके, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। और यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी है रीजनल ऑफिस। तो यहाँ पे देख सकते हो, आंध्रा में टोटल 6 वैकेंसी हैं। यहाँ पे स्टेट कैटेगरी वाइज हैं। असम में 2 हैं, बिहार में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, गोवा में 1 ही है, गुजरात में 7 हैं, हरियाणा में 4 हैं, कर्नाटका में 4 हैं, मध्य प्रदेश में 8 हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह हरियाणा के बाद कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 75 हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। मणिपुर में 1 है, नागालैंड में 1 है, नई दिल्ली में 2 हैं, उड़ीसा में 4 हैं, पंजाब में 5 हैं, राजस्थान में 8 हैं, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में 7-7 हैं, उत्तर प्रदेश में 9 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं और वेस्ट बंगाल में 12 हैं। तो टोटल 173 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की। ओके, तो जनरल की हो गई 80, फिर यहाँ पे और कैटेगरी वाइज हो गई। तो जनरल के बाद EWS, ST, ST, OBC तो यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो टोटल 173 वैकेंसी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे ये रही, ये हैं नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो ये हिंदी का है स्पेशली। तो महाराष्ट्र में 1 है, तमिलनाडु, तेलंगाना, टोटल 4 वैकेंसी ये है हिंदी की। ओके, तो ये वैकेंसी हो गई स्टेट कैटेगरीज ऑफिस वाइज। और आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ हम उसको देखेंगे। ओके, देखते हैं इसकी एज यहाँ पे दे रखी है या फिर नीचे। दोस्तों अभी मैं वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से ही बनाता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बाकी कोई विशेष प्रॉब्लम है नहीं। चलिए देखते हैं, शायद नीचे है। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज 1 सितंबर को आपकी एज 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। मुझे ठीक से तो याद नहीं, शायद इसके पहले ये एज मैक्सिमम एज 30 साल थी, अब 35 कर दी गई है आई थिंक। तो एज शायद एक्सीड की गई और ये रिजर्वेशन के हिसाब से बढ़ी है। और जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी 2 कैटेगरी हैं वैकेंसी की। तो बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, मिनिमम 50% होना चाहिए। ओके, मिनिमम 50% होना चाहिए आपका। ये जनरल के लिए है, और जो कैटेगरी वाइज है SC ST उनको उसे पास होना ज़रूरी है। उनके लिए कोई कैटेगरी, उसके लिए कोई भी परसेंटेज नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है उसके लिए बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट 50%। मतलब जो डेवलपमेंट हिंदी है उसमें हिंदी या इंग्लिश आपकी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क डिसाइडेड है। ओके, ये दोस्तों है सिलेक्शन, स्कीम ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो इसको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकते, पहले प्री एग्ज़ाम देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क या IBPS PO जो एग्ज़ाम होता है SBI PO, तो उसमें क्या होता है, क्वांट और रीजनिंग होती है 35 की। तो यहाँ पे 30 की कर दी गई और इंग्लिश को 40 मार्क्स का कर दिया गया है। बाकी चीज़ें सेम है। ओके, आपको 1 घंटे का निर्धारित टाइम दिया गया है, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो प्री के एग्ज़ाम में ये फ़ायदा है। तो इंग्लिश के 40 मार्क्स और रीजनिंग क्वांट के 30। ओके, 60 मिनट आपको कंपलसरी दिए गए हैं, कंपोजिट टाइम है उसमें। यहाँ पे आपको
कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये देख सकते हो मेंस का एग्ज़ाम है जिसकी डेट तो डिसाइड नहीं है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे दिया। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सेम है जैसे प्री में है। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस इन टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में तो इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा जिसमें एस्से, प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग आपको लिखना होगा। टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो ओके, तो यहाँ पे टोटल कंपोजिट टाइम 90 मिनट का होगा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए 1 to 4, और 30 मिनट सेपरेटली होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। ओके, तो इसको आप ढंग से देख लेना। हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है डेवलपमेंट असिस्टेंट में। ओके, और दोस्तों हिंदी में क्या है, हिंदी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्री का एग्ज़ाम सेम है, सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स एंड सेम टाइम एज। और यहाँ पे आपको क्या होगा, मेंस में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और हिंदी एज अ प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे जीए का सेक्शन सेम है जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग में स्पेशल रेफरेंस है, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 एंड इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपको वही सेम है। ओके, 50 नंबर की। कंपोजिट टाइम 90 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 30 मिनट सेपरेटली फॉर डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो यहाँ पे ये, और लैंग्वेज प्रोफेशनसी टेस्ट होगा। स्टेट, जिस स्टेट से आप भरेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड हैव पास्ड इन 10th and 12th विद द डिक्लेयर्ड लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी लैंग्वेज टेस्ट। मतलब अगर आपने, मान लीजिए आपने महाराष्ट्र से भरा है, तो मराठी अगर आपकी 10th और 12th में है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होगा। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एंड मेन ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्टेड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज विल अवेलेबल बाइलिंगुअली। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइंग नेचर, तो प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ओनली दोज हु स्कोर सफिशिएंट हाई बोथ इंडिविजुअल टेस्ट एग्रीगेट्स और लिस्टेड फॉर मेंस, रेशियो 1 to 25, मतलब एक के लिए 25, एक सीट के लिए 25 लोगों को बुलाया जाएगा। ओके, दोस्तों वैकेंसी तो कम है, लेकिन अब आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं। दैट इज़ विल बी नेगेटिव मार्क 1/4। तो दोस्तों ये सब तो होता रहता है, जहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट। तो ऑप्टेन प्रिलिमिनरी विल नॉट बी एडेड इन द फाइनल मेरिट, ओनली द मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो आपके मेंस के एग्ज़ाम से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, प्री क्वालिफाइंग है। यस, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ऐड किए जाएंगे फाइनल मेरिट में, ये बात याद रखना। ओके, और दोस्तों जैसे सारे एग्ज़ाम होते हैं IBPS के, वैसे ही होगा। और पे स्केल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये तो दोस्तों आपका पता है, यहाँ पे टोटल समझ लो 35,000 अप्रॉक्स आपको मिलेंगे। बाकी अलाउंस लगेंगे, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है, देखो मैंने इसमें क्या डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर ली हैं, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी फॉर्म कैसे भरें, नीचे यही सब रहता है, तो उसको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, और चलिए इस वीडियो को इसी में एंड कर देते हैं अभी के लिए। बाकी आपको प्री की कट ऑफ क्या थी, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, उसको हम देखेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।